हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। ममता सरकार ने पिछले साल ये योजना शुरू की थी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगने के बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद के सुरेश के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि संघ पर बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई को गंभीर मामलों में आरोपी पाए गए लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश राय के बेंच ने मामले पर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं पार्थ को जमानत देने का प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ ने अपनी करीबी अर्पिता की बहन को सरकारी नौकरी दिलाई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण सीएम योगी ने किया है। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी रहे। पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान ने पहली बार किसी दूसरे देश से बिजनेस डील की है। तालिबान हुकूमत ने रूस से डिस्काउंट रेट पर ऑयल, एलपीजी और गेहूं खरीदने का करार किया है। पाकिस्तान के कराची में चीन के एक डॉक्टर की उसके क्लिनिक में घुसकर हत्या कर दी गई। हमले में डॉक्टर की पत्नी और दूसरा चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। चीन अपने नागरिकों पर पाकिस्तान में हो रहे लगातार हमलों से बौखला गया है। उसने बीजिंग में मौजूद पाकिस्तान के एम्बेसडर को तलब कर घटना की जानकारी मांगी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।